बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, डेरा ब्यास में करोड़ों लोगों के लंगर खाने का राज जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। डेरा ब्यास का लंगर न जाने कितने वर्षों से निरंतर चल रहा है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, संगत की संख्या लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गई, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरु घर से कोई भी संगत भूखी वापस लौटी हो। संगत जी केवल लंगर ही नहीं, डेरे में चलने वाली हर सेवा बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती रहती है। चाहे निर्माण कार्य हो, संगत की सुविधा हो या गुरु घर के अन्य प्रबंध, इतने विशाल स्तर पर सब कुछ लगातार चलता रहता है। आज तक ऐसा अवसर नहीं आया जब किसी आवश्यक कार्य को संसाधनों की कमी के कारण बीच में रोकना पड़ा हो। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर इतना विशाल प्रबंध चलता कैसे है? कौन है जो इस पूरे सिस्टम को संभाल रहा है? वो कौन सा स्रोत है जहां से इतना राशन आता है कि करोड़ों श्रद्धालु वर्षों से लंगर ग्रहण कर रहे हैं? ये प्रश्न कभी न कभी लगभग हर संगत के मन में अवश्य उठते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस साखी को अंत तक सुनेंगे तो आपके मन में उठने वाले इन सभी सवालों का समाधान आपको इसी कथा के माध्यम से मिल जाएगा। और साध संगत जी, विशेष रूप से मेरे वे भाई भानु जो व्यापार करते हैं, उनसे मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। यदि कभी अनजाने में या लाभ कमाने की सोच से बिलों में हेरफेर, टैक्स की बचत के लिए गलत तरीके या किसी प्रकार की लेखा जोखा संबंधी चालाकी का सहारा लिया जाता है, तो संभव है कि आज की ये साखी आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। हो सकता है ये कहानी आपके व्यापार करने के दृष्टिकोण को भी एक नई दिशा दे दे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेरा ब्यास में प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग विभाग और अलग अलग सेवादार नियुक्त किए जाते हैं। कोई लंगर की सेवा में है तो कोई निर्माण कार्य में। डेरे के निरंतर विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन बड़ी मात्रा में सामान की आवश्यकता पड़ती है। हमारी संगत से विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस साखी को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, ये घटना हुजूर महाराज जी के समय की है। उन दिनों भी आज की तरह डेरे में अनेक निर्माण कार्य चलते रहते थे। सीमेंट, सरिया, रेत और अन्य निर्माण सामग्री के साथ साथ लंगर के लिए गेहूं, दालें, सब्जियां, तेल, मसाले तथा रोजमर्रा के उपयोग का सारा राशन नियमित रूप से खरीदना पड़ता था। इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डेरे में एक अलग विभाग था, जिसे परचेज विभाग अर्थात खरीद विभाग कहा जाता था। इस विभाग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह थी कि बाजार से डेरे की आवश्यकता का प्रत्येक सामान पूरी ईमानदारी और सावधानी के साथ खरीदा जाए, ताकि सेवा का कोई भी कार्य बाधित न हो। अन्य प्रमुख शहरों से आवश्यक सामान खरीदा जाता और डेरा ब्यास पहुंचाया जाता। वहां पहुंचते ही वो सामग्री बिना किसी रुकावट के लंगर, निर्माण कार्यों और अन्य सेवाओं में उपयोग होने लगती थी। परचेज विभाग में एक नए सेवादार की ड्यूटी लगाई गई। उनका नाम था अरोड़ा जी। अरोड़ा जी को इस विभाग का हेड बनाया गया। दुनियावी दृष्टि से अरोड़ा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक अत्यंत सफल और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। उनका कारोबार केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था। व्यापार की दुनिया में वर्षों तक काम करने के कारण उन्हें खरीद फरोख्त, मोलभाव और आर्थिक प्रबंधन का गहरा अनुभव था। संगत जी, जब हम दुनियावी तौर पर व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में अक्सर हमारी ये सोच बन जाती है कि यदि थोड़ी बहुत टैक्स की बचत कर ली जाए, बिलों में कुछ फेरबदल करके खर्च कम कर लिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते हम कानूनी सीमाओं के भीतर रहें। अरोड़ा जी की सोच भी वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के कारण कुछ ऐसी ही बन चुकी थी। जब उन्हें गुरु घर के इस महत्वपूर्ण विभाग में सेवा का अवसर मिला तो उनके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जीवन भर जो अनुभव उन्होंने व्यापार में अर्जित किया है,
अब उसी अनुभव का उपयोग गुरु घर की सेवा में करेंगे। उन्होंने सोचा कि यदि अपनी समझ और अनुभव का सही उपयोग करूं तो डेरे के लिए सामान खरीदते समय लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक की बचत करवा सकता हूं। यहां एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि अरोड़ा साहब के मन में किसी प्रकार की बेईमानी या स्वार्थ नहीं था। उनका उद्देश्य अपने लिए एक पैसा भी कमाना नहीं था। उनके मन में केवल यही भावना थी कि यदि अपनी व्यावसायिक कुशलता से गुरु घर के लाखों रुपए बचा दिए तो हुजूर महाराज जी अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी सेवा की सराहना करेंगे। लेकिन वे शायद एक बात भूल बैठे थे। अब वे किसी निजी कंपनी या व्यापारिक संस्था के लिए काम नहीं कर रहे थे। अब वे उस परमपिता परमात्मा के दरबार की सेवा में थे, जिसकी दृष्टि से संसार की कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। वे अंतर्यामी हैं। मनुष्य के होठों से शब्द निकलने से पहले ही वे उसके हृदय में उठने वाले प्रत्येक विचार और भावना को जान लेते हैं। एक दिन की बात है, हुजूर महाराज जी डेरे के सेक्रेटरी साहब के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे और बातों ही बातों में अरोड़ा साहब का जिक्र आया। उसी समय महाराज जी ने संदेश भिजवाकर अरोड़ा जी को अपने पास बुलवाया। संदेश मिलते ही अरोड़ा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके मन में उत्सुकता थी कि आज गुरु महाराज के दर्शन होंगे और शायद सेवा के विषय में उनसे कुछ प्रशंसा के शब्द भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन सद्गुरु की दृष्टि केवल बाहरी कार्यों को नहीं देखती, बल्कि मन की गहराइयों तक पहुंच जाती है। अरोड़ा जी ने जैसे ही जाकर हुजूर को राधा स्वामी कहा तो महाराज जी ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में उनसे बात आरंभ की। महाराज जी ने कहा, अरोड़ा जी, हमें मालूम हुआ है कि परचेज विभाग की सेवा अब आपके जिम्मे आई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आपको ये सेवा मिली है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना और मेरी इस बात को कभी मत भूलना। फिर हुजूर ने बात कहनी शुरू की। अरोड़ा जी, आप डेरे के लिए जब भी कोई सामान खरीदो, चाहे वो एक लंगर की थाली हो या लाखों करोड़ों रुपए की कोई बड़ी मशीन, मतलब डेरे के अंदर जो भी चीज बाहर से खरीद कर लाई जाए, उसका बिल बनवाते समय या टैक्स से संबंधित किसी भी काम में कभी भी किसी प्रकार की चालाकी या हेराफेरी मत करना। दुनियादारी के व्यापार में लोग जो तरीके अपनाते हैं जिनसे टैक्स कम देना पड़े या कागजों में फेरबदल करके कुछ धन बचा लिया जाए, वे सब बातें डेरे में नहीं चलेंगी। गुरु घर की सेवा में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्थान नहीं रखती। इसलिए जो कुछ संसार में चलता है उसे यहां कभी मत अपनाना। हर चीज ईमानदारी के साथ डेरे के अंदर आनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी करके पैसे नहीं बचाने हैं। जहां तक बात मोलभाव करने की है वो आप जरूर कीजिए, लेकिन मोलभाव फाइनल होने के बाद बिल में कोई हेराफेरी करने की सोचना भी मत। महाराज जी की ये बात सुनकर अरोड़ा जी भीतर तक स्तब्ध रह गए। उन्होंने तो अपने मन की योजना किसी से साझा भी नहीं की थी, फिर भी महाराज जी ने बिना कुछ पूछे वही बात कह दी जो उनके मन में कई दिनों से चल रही थी। उसी क्षण उन्हें एक अमूल्य शिक्षा मिली। महाराज जी ने कहा, अरोड़ा जी, कभी ये मत समझना कि टैक्स की चोरी करके या नियमों से हटकर कुछ धन बचाकर तुम डेरे का लाभ कर रहे हो। ऐसी बचत का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। गुरुघर को उस धन की आवश्यकता नहीं जो सत्य और ईमानदारी का मार्ग छोड़कर प्राप्त किया गया हो। डेरे की नींव बाबा जमाल सिंह जी ने पूरी ईमानदारी के साथ रखी थी और वही ईमानदारी आज भी कायम है। सरकार का जो भी टैक्स बनता है उसका एक एक पैसा पूरी ईमानदारी के साथ अदा किया जाए। इसके बाद जो दृश्य सामने आया वो इस पूरी घटना का सबसे सुंदर, सबसे भावपूर्ण और सबसे आध्यात्मिक क्षण था। एक दिन संध्या का समय था। वातावरण बिल्कुल शांत था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। हुजूर महाराज जी और अरोड़ा जी दोनों ब्यास नदी के किनारे खड़े थे। ब्यास का निर्मल जल पूरे वेग के साथ निरंतर बह रहा था। फिर महाराज जी ने अपना हाथ उठाया और सामने बहती हुई ब्यास नदी की ओर संकेत करते हुए अरोड़ा जी से कहा, अरोड़ा जी, सामने जो ये नदी बह रही है इसे केवल पानी की धारा मत समझना। ये वो दरिया है
जिसे बाबा सावन सिंह जी ने डेरे के इस मिशन के लिए नोटों से भरकर बहता हुआ छोड़ दिया है। इसमें केवल पानी नहीं भरा, बल्कि गुरु घर की हर आवश्यकता को पूरा करने वाली मालिक की असीम कृपा प्रवाहित हो रही है। जब भी संगत की भलाई के लिए धन की जरूरत पड़ेगी, बड़े बाबा जी अपनी असीम कृपा से इस दरिया में से जितना चाहेंगे उतना प्रदान कर देंगे। गुरु घर में राशन की और दूसरी जरूरी चीजों की कभी कमी नहीं आई है और न ही कभी आएगी। जिस खजाने का मालिक स्वयं परमात्मा हो, वो कभी खाली नहीं हो सकता। इसलिए हमें न तो टैक्स से बचने की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की हेराफेरी करने की, और न ही किसी अन्य बेईमानी की। साध संगत जी महाराज जी के इन अमूल्य वचनों में केवल अरोड़ा जी के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। उन्होंने ये समझा दिया कि इस रूहानी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी इंसान की दुनियावी समझदारी की आवश्यकता नहीं है। मालिक स्वयं साथ है। वहां किसी भी प्रकार की कमी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वही सर्वशक्तिमान है, वही सबका पालन करने वाला है और वही सच्चा दाता है। हम तो केवल उसके हाथों का एक माध्यम है। वास्तविक कार्य तो वही अपनी मौज से करवा रहा है। यदि हमें गुरु घर की सेवा का अवसर मिला है, तो ये डेरे की मजबूरी नहीं, बल्कि हम पर मालिक की विशेष मेहर है कि उसने हमें अपनी सेवा के योग्य समझा। संगत जी, अब मैं आपको हुजूर महाराज जी के समय का ही एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूं, जो इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है कि जब गुरु की कृपा साथ हो, तब असंभव भी संभव बन जाता है। एक बार भंडारे के अवसर पर अनुमान से लगभग दोगुनी संगत डेरा ब्यास पहुंच गई। जितने श्रद्धालुओं के आने की तैयारी की गई थी, उससे कहीं अधिक लोग गुरु दर्शन और सत्संग के लिए पहुंच चुके थे। ये देखकर सेवादार स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गए। वे तुरंत हुजूर महाराज जी के चरणों में पहुंचे और विनम्रता से निवेदन किया, हुजूर जी, आज तो अनुमान से कहीं अधिक संगत आ गई है। इतनी कम देर में इतने लोगों के लिए अतिरिक्त लंगर कहां से आएगा? व्यवस्था कैसे होगी? महाराज जी ने उनकी पूरी बात बड़े शांत भाव से सुनी और मुस्कुराते हुए फरमाया, जिस संगत को बुलाया गया है वही यहां पहुंची है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। मालिक स्वयं सब प्रबंध कर देंगे। ये घटना लगभग सन 1960 के आसपास की है। उन दिनों डेरा ब्यास में आज की तरह लाखों श्रद्धालु नहीं आया करते थे। भंडारे के समय सामान्यतः लगभग 15 से 18 हजार संगत ही डेरे पहुंचती थी। इसलिए हर बार उसी अनुमान के अनुसार पहले से ही लंगर, आवास और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली जाती थी। उन दिनों में एक भंडारे के अवसर पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। संगत की जिस संख्या की अपेक्षा की गई थी, उससे कहीं अधिक संगत डेरा ब्यास पहुंचने लगी। देखते ही देखते श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई, यानी अनुमान से लगभग दुगुनी संगत। इतनी बड़ी संख्या देखकर सेवादारों के मन में स्वाभाविक रूप से चिंता उत्पन्न हुई। कारण स्पष्ट था, लंगर का पूरा प्रबंध तो केवल 15 से 18 हजार लोगों के लिए ही किया गया था। स्थिति और भी गंभीर इसलिए थी क्योंकि उस संगत में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो पहली बार डेरे आए थे। गुरु घर में ये कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी श्रद्धालु भूखा वापस लौट जाए। इसलिए हर सेवादार के मन में यही चिंता थी कि अब इतने कम समय में अतिरिक्त 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। फिर भी सेवादारों ने धैर्य नहीं छोड़ा। वे सचिव साहब के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, यदि आप अनुमति दें तो हम तुरंत अतिरिक्त लंगर तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सचिव साहब परिस्थिति को भली भांति समझ रहे थे। संगत जी, उस समय सारी व्यवस्था पूरी तरह हाथों से होती थी। आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी जो कुछ ही समय में हजारों लोगों का भोजन तैयार कर दे। आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक का हर कार्य हाथों से किया जाता था। ऐसे में कुछ ही घंटों के भीतर 15,000 लोगों का अतिरिक्त लंगर तैयार करना लगभग असंभव था। उन्होंने सेवादारों से कहा, आप लोग अभी कुछ मत कीजिए,
मैं पहले महाराज जी के पास जाता हूं। वे जैसा आदेश देंगे वैसा ही करेंगे। सत्संग समाप्त होने के बाद सचिव साहब हुजूर महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति विस्तार से उनके सामने रख दी। सब कुछ सुनने के बाद महाराज जी ने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी संगत का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद महाराज जी ने अपने कंधों पर रखी हुई शॉल, जिसे लोई कहा जाता है, उतारी और सचिव साहब को सौंपते हुए कहा, मालिक का नाम लेकर इस शॉल से दाल के बड़े ड्रम और प्रसादे के टोकरों को ढक देना। फिर जितनी आवश्यकता हो उसी में से दाल और प्रसादा निकालते रहना, लेकिन ध्यान रहे शॉल को बीच में हटाना नहीं। सचिव साहब ने श्रद्धा पूर्वक महाराज जी की आज्ञा स्वीकार की। वे तुरंत लंगर घर पहुंचे और ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें आदेश मिला था। महाराज जी की शॉल को दाल के ड्रम और प्रसादे के टोकरों पर श्रद्धा के साथ ढक दिया गया। उधर बाहर संगत पंक्तियों में बैठ चुकी थी। सेवादार एक एक करके रसोई में आते, अपनी बाल्टियां भरवाते और संगत को लंगर परोसते जाते। ये क्रम लगातार चलता रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक लंगर ग्रहण किया। जब पूरी संगत भोजन कर चुकी, तभी सेवादारों ने देखा कि दाल और प्रसादा अभी तक समाप्त नहीं हुए थे। ये देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि रसोई में जितना भोजन तैयार किया गया था, वो इतनी बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त हो ही नहीं सकता था। फिर ये कैसे संभव हुआ? कुछ सेवादार सचिव साहब के पास पहुंचे और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, साहब, ये क्या हो रहा है? हमने तो इतना लंगर बनाया ही नहीं था। फिर भी दाल और प्रसादा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सचिव साहब मुस्कुराए और बड़े विनम्र भाव से बोले, विश्वास मानिए, मैं स्वयं भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई साधारण दाल का ड्रम नहीं, बल्कि कृपा का ऐसा अथाह स्रोत बन गया हो, जो खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितनी दाल निकाली जाती है, उतनी ही उसमें फिर दिखाई देने लगती है। यही हाल प्रसादे का भी है। जितना बांटो, उतना ही वो बना रहता है। साध संगत जी, अब आप स्वयं विचार कीजिए। जब गुरुघर का प्रबंध स्वयं सद्गुरु की कृपा और विश्वास से चल रहा हो, तब क्या वहां किसी वस्तु की कभी कमी हो सकती है? जिस स्थान का मालिक स्वयं परमात्मा हो, जहां हर कार्य उसकी मौज और रहमत से संपन्न होता हो, वहां अभाव का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने पूर्ण सद्गुरु पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हमारा भरोसा सच्चा होता है, तब मालिक ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी कल्पना भी हमारी बुद्धि नहीं कर सकती। संगत जी, ये बात कई वर्ष पुरानी है। पंजाब के एक छोटे से गांव सहमा में हरनाम सिंह नाम का एक गरीब सत्संगी रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। घर में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। आमदनी का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी खेती थी। कई बार तो फसल इतनी कम होती कि पूरे साल का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता। लेकिन गरीबी के बावजूद हरनाम सिंह के मन में एक बात हमेशा रहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्यास डेरे जाकर सेवा और सिमरन कभी नहीं छोड़ना। जब भी डेरे पर कोई भंडारा होता, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा के लिए पहुंच जाता। कभी लंगर घर की सेवा करता, कभी पानी पिलाता, कभी बाथरूम की सफाई करता और कभी भोजन भंडार में बर्तन देता। कई लोग उससे कहते कि भाई, पहले अपने घर का सोचो, तुम्हारे पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं और तुम सेवा करने चले जाते हो। हरनाम सिन्हा मुस्कुराकर कहता, भाई, घर भी उसका और डेरा भी उसका। वो हुक्म देता है कि आजा सेवा पर, तो मैं दौड़ कर चला आता हूं। अब घर चलाने की जिम्मेदारी भी तो उसी की हुई ना। घर तो बाबा जी चला रहे हैं, मैं तो बस उसकी दहलीज पर अपना फाराजा निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। एक वर्ष गांव में बहुत भीषण सूखा पड़ा। खेतों में फसल लगभग नष्ट हो गई। हरनाम सिन्हा की हालात और भी खराब हो गई। घर में राशन खत्म होने लगा। पत्नी ने एक दिन दुखी होकर कहा, बच्चों की फीस भी देनी है, घर में राशन भी कम बचा है। इस बार भंडारे में मत जा,
पहले घर संभालो। हरनाम सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मन कहता है कि इस बार भी सेवा के लिए जाना चाहिए। बाबा जी ने कभी भूखा नहीं सुलाया, आगे भी नहीं सुलाएंगे। आज तक बाबा जी ने बच्चों की फीस कभी लेट नहीं होने दी, तो इस बार भी बाबा जी अपने आप संभालेंगे, इसलिए तू चिंता मत कर। ये सुनकर पत्नी ने कुछ नहीं कहा। भंडारे का समय आया। हरनाम सिंह ने घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनमें से बस के आने जाने का किराया निकाला और सेवा के लिए निकल पड़ा। डेरा पहुंचकर उसे पार्किंग की सेवा मिल गई। सुबह 4 बजे से रात देर तक वो लगातार सेवा करता। तेज धूप थी, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। तीसरे दिन की बात है। एक बुजुर्ग सत्संगी अपनी कार पार्क करके उतर रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। हरनाम सिंह दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने उन्हें सहारा दिया, पानी पिलाया और मेडिकल कैंप तक पहुंचाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, जी, मेरा नाम हरनाम सिंह है। बुजुर्ग ने पूछा, क्या करते हो? तो उसने हंसते हुए कहा, जी, खेती करता हूं। फिर दोनों की बातचीत वहीं समाप्त हो गई। भंडारा खत्म हुआ और हरनाम सिंह अपने गांव लौट आया, लेकिन घर लौटकर उसने देखा कि परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। खेत सूखे पड़े थे, कर्ज बढ़ चुका था, बच्चों की फीस बाकी थी। रात को वो चांदनी में बैठा था। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, हे मेरे मालिक, मैं तुझसे कभी धन दौलत नहीं मांगता, बस इतनी कृपा रखना कि सेवा और सिमरन से कभी दूर न हो जाऊं। मतलब, इतनी कठिन स्थिति में भी हरनाम ने मालिक से सेवा और सिमर ही मांगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि आए। वो आसपास की जमीन पर आधुनिक खेती का एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कई किसानों से बात की, लेकिन किसानों को उस अमीर साहब का आइडिया अच्छा नहीं लगा। फिर उनकी नजर हरनाम सिंह की बंजर हो रही जमीन पर पड़ी। गांव वालों से पूछकर वो साहब अपने अधिकारियों के साथ हरनाम के घर पहुंचे, तो हरनाम सिंह हैरान रह गया कि ये वही बुजुर्ग साहब जी थे जिनका पैर भंडारे में पार्किंग में फिसल गया था और हरनाम ने निष्काम भाव से उनकी सेवा की थी। बुजुर्ग साहब जी ने भी हरनाम सिंह को पहचान लिया। उन्होंने कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी सेवा भावना देखी थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की थी। ऐसे ईमानदार व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। लेकिन मैं यहां आपके घर या इस गांव में किसी सेवा भाव से नहीं आया, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और आपके लिए व्यापार का एक सुनहरा अवसर लेकर आया हूं। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हरनाम ने पूरी बात ध्यान से सुनी और बुजुर्ग साहब जी के साथ हाथ मिला लिया। कुछ ही दिनों में हरनाम सिंह को उस प्रोजेक्ट में काम मिल गया। अब उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे उसने अपना कर्ज चुका दिया। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में कभी अभिमान नहीं आया। वो पहले की तरह ही सेवा करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन उसके बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी आप सेवा करते थे, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि हमारा गुजारा कैसे होगा? हरनाम सिंह ने बेटे को पास बिठाया और कहा, बेटा, सेवा कोई व्यापार नहीं है कि हम उसके बदले फल की इच्छा रखें। सेवा तो प्रेम है। जब इंसान सच्चे दिल से सेवा करता है तो उसका मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो मालिक की कृपा अपने आप बरसती है। बेटे ने पूछा, तो क्या मालिक हर सेवा का फल देता है? हरनाम सिंह मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ बेटा, बाबा जी अपने किसी भी सेवादार का मोल वापस जरूर चुकाते हैं, लेकिन हमेशा वैसे नहीं जैसा हम सोचते हैं कि बाबा जी सभी को धन दौलत दे देंगे। बाबा जी की मर्जी है किसको क्या मिल जाए। बाबा जी कभी धन के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी संकट से बचाकर और कभी मन की शांति देकर सेवादारों की सेवा का मोल चुकाते हैं। ये बात बेटे के मन में बैठ गई। कई साल बीत गए
और इन सालों में हरनाम ने न तो सेवा छोड़ी और न सिमरन। हरनाम पर बाबा जी की ऐसी कृपा बरसने लगी कि हरनाम गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जी, कुछ वर्षों बाद एक और घटना घटी। हरनाम सिन्हा की पत्नी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बड़े इलाज की सलाह दी। परिवार एक बार फिर चिंता में पड़ गया। अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा था। खर्च इतना था कि हरनाम को अपना घर और जमीन बेचने तक की नौबत आ गई। लेकिन एक बार फिर बाबा जी ने लीला रची। ये बात डेरे में सेवादारों के बीच फैल गई कि हरनाम भाई मुसीबत में है। बस, तो फिर क्या था? जिन लोगों के साथ हरनाम सिन्हा वर्षों से सेवा करता आ रहा था, वो सब उसके साथ खड़े हो गए। जी, किसी ने आर्थिक सहायता दी, किसी ने अस्पताल में मदद की, किसी ने दवाइयों का इंतजाम किया। पत्नी का सफल इलाज हो गया। संगत जी, उस दिन हरनाम सिंह की आंखों में आंसू थे। संगत जी, एक बार भंडारे में एक महात्मा ने हरनाम सिंह से पूछा, भाई, तुम इतनी सेवा करते हो, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी किस बात से मिलती है? तो हरनाम सिंह ने उत्तर दिया, जब मैं सेवा करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने मालिक के घर में हूं। उस समय मैं अपनी परेशानियां भूल जाता हूं, मन हल्का हो जाता है। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, यही सेवा का असली फल है। समय अपनी गति से चलता रहा। हरनाम सिंह अब वृद्ध हो चुका था। बाल सफेद हो गए थे। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन सेवा का उत्साह अभी भी वैसा ही था। जब भी भंडारा आता, वो किसी न किसी सेवा में अवश्य पहुंचता। एक दिन मिट्टी की सेवा चल रही थी। मिट्टी की सेवा करते हुए एक नौजवान सेवादार ने हरनाम से पूछा, अंकल जी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब तो आराम करना चाहिए था। ये भारी सेवा तो आप हम जैसे जवान सेवादारों पर छोड़ दो। ये सुनकर हरनाम सिंह जी मुस्कुराए और प्रेम से कहने लगे, बेटा, जिस सेवा ने मुझे जीवन भर संभाला, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? जब तक शरीर चलेगा, सेवा करता रहूंगा। कुछ समय बाद हरनाम जी बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी आयु बहुत अधिक नहीं बची थी। परिवार दुखी था, लेकिन हरनाम सिंह के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सेवा को कभी बोझ मत समझना। सेवा अवसर है। मालिक हर किसी को अपने घर की सेवा का अवसर नहीं देता। धन, संपत्ति, जमीन, सब यही रह जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल नाम और हमारे अच्छे कर्म। कुछ दिनों बाद वो शांति भाव से इस संसार से विदा हो गए। जी, उसके अंतिम संस्कार में पूरे एक क्षेत्र से सेवादार आए और सेवादार भाइयों ने मिलकर सभी जरूरी आखिरी रस्में निभाई। जी, कई लोग ऐसे भी आए जिन्हें ये परिवार जानता तक नहीं था। जी, वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि कभी न कभी हरनाम सिंह ने उनकी सेवा की थी, उनकी सहायता की थी और उन्हें प्रेम दिया था। एक बुजुर्ग ने वहां खड़े होकर कहा, आज एक इंसान नहीं गया है, आज सेवा का एक चलता फिरता विद्यालय चला गया है। सत्संग जी, ये साखी हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। जी, सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा दिल से होती है। कभी किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है, किसी की मदद करना भी सेवा है, किसी को प्रेम से मुस्कुराकर देखना भी सेवा है, किसी की गलती को माफ कर देना भी सेवा है, और मालिक के घर में तन, मन और धन से किया गया हर छोटा बड़ा कार्य भी सेवा है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सेवा छोटी है। मालिक के दरबार में सेवा का आकार या मात्रा नहीं, बल्कि भावना देखी जाती है। एक गिलास पानी पिलाने वाला सेवादार भी उतना ही प्रिय हो सकता है जितना कोई बड़ी सेवादारी निभाने वाला सेवादार। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, सेवा और सिमरन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सेवा से नम्रता आती है, प्रेम बढ़ता है, अहंकार कम होता है और मन धीरे धीरे मालिक में लीन हो जाता है। संगत जी, मास्टर पूरन सिंह जी को आज हम सब भली भांति जानते हैं। मास्टर जी सेवा की मिसाल थे। एक बार मास्टर जी से संगत ने पूछा, मास्टर जी,
यदि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं और सद्गुरु ने हमें नामदान का अनमोल खजाना भी दे दिया, तो फिर हमें इतनी मेहनत और साधना करने की आवश्यकता ही क्यों है? सद्गुरु अपनी दया और मेहर से हमें सीधे सचखंड क्यों नहीं पहुंचा देते? संगत जी, उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें एक साखी से देता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन, दौलत, वैभव, सम्मान और सुख सुविधाएं सब कुछ उसके पास था। उसका एक पुत्र था, लेकिन वो अत्यंत जिद्दी और बिगड़े हुए स्वभाव का था। राजकुमार को बचपन से ही हर प्रकार की सुविधा मिली थी, इसलिए वो किसी की बात नहीं मानता था, ना पिता की, ना गुरुओं की और ना ही किसी बड़े की। वो हमेशा अपनी मनमानी करता था। एक दिन उसकी किसी बात को लेकर राजा से कहासुनी हो गई। राजा ने क्रोधित होकर उसे ताना दिया और कहा, यदि तुम इसी प्रकार अपनी मनमानी करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब राजकुमार को ये बात बड़ी ही बुरी लगी जी। वो गुस्से में महल छोड़कर चला गया। जब राजा का क्रोध शांत हुआ और उसे अपने पुत्र की याद आई, उसे अपनी पुत्र की चिंता हुई, तो उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राजकुमार को खोजकर वापस लेकर आओ। राज्य के कोने कोने में खोज की गई, दूर दूर तक, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला जी। समय बीतता गया। उधर राजकुमार भटकते भटकते दूसरे प्रदेशों में पहुंच गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उसे जीवन यापन के लिए भीख तक मांगनी पड़ी। वर्षों तक वो इसी प्रकार दर दर भटकता रहा, ठोकरें खाता रहा। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो अनजाने में अपने ही राज्य की सीमा में पहुंच गया जी। किसी व्यक्ति ने उसे बताया, यदि तुम्हें भोजन और सहायता चाहिए तो राजा के दरबार में जाओ। हमारा राजा बहुत दयालु है, वो किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता। ये सुनकर वो सीधे राज दरबार पहुंच गया और अन्य भिखारियों की तरह खड़ा होकर सहायता मांगने लगा जी। अब जब राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया कि ये तो उसका अपना पुत्र है। अपने बेटे की दशा देखकर राजा का हृदय भर आया। उसके फटे हुए वस्त्र, बिखरे हुए बाल और दयनीय अवस्था को देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ जी। उसका मन हुआ कि तुरंत उठकर अपने पुत्र को गले लगा ले और उसे वापस राजमहल ले आए। लेकिन राजा के पास बैठे बुद्धिमान वजीर ने धीरे से कहा, महाराज, अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा। राजा ने पूछा, क्यों वजीर जी? तो वजीर बोला, राजकुमार अभी तक अपनी वास्तविक पहचान को नहीं समझ पाया है। यदि आप इसी समय उसे सब कुछ सौंप देंगे तो वो फिर से वही पुरानी गलतियां दोहरा सकता है। पहले उसे धीरे धीरे ये समझने दे कि वो है कौन। उसे अपने भीतर उस योग्य बनना होगा कि वो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजा ने वजीर की बात मान ली। फिर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस भिखारी यानी उसके पुत्र की सहायता की जाए, उसे भोजन दिया जाए और धीरे धीरे उसे उसके वास्तविक स्थान और पहचान का बोध कराया जाए। संगत जी, कुछ महीनों में धीरे धीरे राजा के आदेश पर वजीर ने उसके पुत्र को लायक बनाया कि वो अब उत्तराधिकारी पद के योग्य हो सके। मास्टर पूरन सिंह जी ने साखी समाप्त करते हुए कहा, संगत जी, ठीक इसी प्रकार परमात्मा वो राजा है और सद्गुरु वजीर है। मालिक के आदेश पर सद्गुरु हम जैसे भटके हुए लोगों के बीच आते हैं और हमें शुरू से राह दिखाते हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे उस मालिक के लायक बन सके। सद्गुरु हमें पहचानते हैं, हमसे प्रेम करते हैं और हमें अपने पास बुलाना भी चाहते हैं। लेकिन जब तक हम स्वयं भीतर से तैयार नहीं होते, तब तक मन की ये यात्रा जारी रहती है। नामदान मिल जाना ही अंतिम मंजिल नहीं है जी। नामदान तो उस यात्रा की शुरुआत है। उसके बाद सिमरन, भजन, सेवा और गुरु की आज्ञा का पालन करके हमें स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ता है कि हम अपने वास्तविक घर अर्थात सचखंड तक पहुंच सकें। संगत जी, वीडियो को अब यही विराम देते हैं जी।
कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बने जी। राधा स्वामी जी।